चैप्टर नंबर 2 और वीडियो नंबर 2। टॉपिक है उपयोगिता, यूटिलिटी। यूटिलिटी का फुल कॉन्सेप्ट मिलेगा अभी इस वीडियो में, आपको लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको उपयोगिता के अर्थ, उपयोगिता की विशेषताएं एवं उपयोगिता की अवधारणा यानी कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ग्राफिकल व्यू क्या होता है, पूरा बताऊंगा। लेकिन लास्ट तक वीडियो को देखते रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपयोगिता की। मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु एंड ढाली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले बोर्ड एग्जाम के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मेरे इस चैनल में लगातार मिलते रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं उपयोगिता की। उपयोगिता किसे कहते हैं? यूटिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी? अब यूटिलिटी क्या है, सीधी सी एक लाइन में समझिए। यूटिलिटी किसे कहते हैं? अगर हम किसी वस्तु विशेष की बात करें, अगर हम किसी विशेष वस्तु की उपयोगिता की बात करें तो हम कहेंगे कि किसी वस्तु या सेवा में निहित वह शक्ति या क्षमता जिससे किसी व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि होती है। मतलब कोई वस्तु और सेवा में एक ऐसी शक्ति जिससे उस वस्तु को प्रयोग करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि होती है, उसे हम उपयोगिता कहते हैं। अब उपयोगिता का मतलब समझिए कि व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है, एक टीचर के पास रेड पेन है और उस रेड पेन की टीचर के पास उपयोगिता है, क्योंकि उससे वो कॉपी चेक करेगा, उससे वो मार्किंग करेगा। बट वही रेड पेन अगर किसी स्टूडेंट को दे दिया जाए कि आप रेड पेन ले जाओ और एग्जाम में उसको लिखो, दैट मीन्स स्टूडेंट के लिए रेड पेन की यूटिलिटी जो है वो बिल्कुल क्या होगी, जीरो होगी, कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में वो रेड पेन से लिख नहीं सकता। वहीं पर रेड पेन टीचर के लिए एग्जाम में यूजली, क्योंकि उसका यूज करके वो उसका मार्किंग करेगा। देन वस्तु अलग है, ठीक है ना, वस्तु वही सेम है, उपयोग करने वाले व्यक्ति अलग है। मतलब एक वस्तु, इस वस्तु में रेड पेन में ये उपयोगिता है कि टीचर की उपयोगिता को, आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट के लिए उस पेन की कोई उपयोगिता नहीं है। सीधी सी बात है, वस्तु के अकॉर्डिंग देखें तो वस्तु में वो क्षमता होनी चाहिए जिससे कि व्यक्ति विशेष की आवश्यकता की संतुष्टि हो सके। अब उपयोगिता क्या है? उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है। उपयोगिता कैसी होती है? व्यक्तिपरक होती है। व्यक्तिपरक का मतलब होता है अलग अलग व्यक्तियों के लिए, अलग अलग व्यक्तियों के लिए एक ही वस्तु की उपयोगिता अलग अलग होती है। ये इसकी सबसे पहली विशेषता की होगी। विशेषता नंबर 2, उपयोगिता मनोवैज्ञानिक होती है। मनोवैज्ञानिक होती है, यानी कि एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। मन की उपज, उपयोगिता मन से जुड़े होती है। लोगों का मन अलग अलग होता है, वस्तु एक होती है, लेकिन लोगों का मन इस प्रकार से होता है कि एक ही प्रकार की वस्तु की उपयोगिता वस्तुओं के लिए अलग अलग हो जाती है, यानी कि यहां पर मन से डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट, उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है। उपयोगिता का विचार क्या है? सापेक्षिक है। सापेक्षिक विचार मतलब क्या हुआ? सापेक्षिक विचार का मतलब ये हुआ कि उपयोगिता समय और स्थान के साथ बदलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ठंड का मौसम चल रहा है और अभी ठंड के मौसम में ठंड यानी कि गर्म कपड़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। अगर हम केवल इस टाइम एक टी शर्ट पहन के निकले, इसकी कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज वो ठंडी में हमें गर्मी प्रदान नहीं करेगी। उसी प्रकार जो है, अगर हम स्थान की बात करें कि अगर हम ठंडी में कश्मीर चले जाते हैं और कश्मीर जाके अगर हम वही नॉर्मल जो है लोकल एरिया के कपड़े पहनते रहेंगे मैदानी,
तो काम नहीं करेगा। तो समय और स्थान के आधार पर वस्तुओं की उपयोगिता भी बदलती चली जाती है। नंबर 4, उपयोगिता नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होती है। नैतिक सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि यदि किसी वस्तु विशेष को सामाजिक कुकृत्य जैसे चोरी हो गया, डकैती डालता है, ये हत्या करता है, उस कार्यों से उपयोगिता मिलती है, तो ये कार्य होने वाली उस व्यक्ति के ही उपयोगी होती है, इससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है। क्योंकि व्यक्ति हो सकता है चोरी करने से व्यक्ति को उपयोगिता हो, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो, डकैती करने से आवश्यकता की पूर्ति हो, ये उसके नैतिक सिद्धांत होता है, वो व्यक्तिपरक होता है, इससे दूसरे व्यक्तियों से संबंधित नहीं हो सकता। और नेक्स्ट जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, उपयोगिता अनुमानित होता है। उपयोगिता एक अनुमानित धारणा है, यानी कि केवल अनुमान किया सकता है, उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। लेकिन उपयोगिता अनुमानित धारणा होने के बावजूद प्रोफेसर मार्शल थे महोदय, प्रोफेसर मार्शल ने उन्होंने जो उपयोगिता को गणनावाचक बनाया। उन्होंने कहा कि उपयोगिता को जो है हम गणना कर सकते, माप सकते, किस आधार पर? उसको मुद्रा के आधार पर, मुद्रा के आधार पर। यानी कि मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है ना, एक पेन, ब्लू पेन जो हम लोग लेते हैं, एक ब्लू पेन के लिए हम अगर ₹5 चुकाते हैं, वहीं पर दूसरा के लिए हम ₹10 चुकाते हैं। ऐसे मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के लिए पहले वाले पेन की तुलना में दूसरे वाले पेन की जो उपयोगिता है वो अधिक है। कैसे पता चला? उसके मूल्य के आधार पर। ऐसे में अगर हम बात करें उपयोगिता की धारणा की, प्रोफेसर मार्शल ने उपयोगिता के बारे में धारणा को बताया। उपयोगिता की धारणा, उन्होंने उपयोगिता को 2 जो है वर्गों में बांटा। एक है सीमांत उपयोगिता, दूसरा है कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम या मुख्य द्वारा शो करते हैं, और ये है आपका टोटल यूटिलिटी, जिसे हम TU के थ्रू दिखाते हैं। अब मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी क्या होता है? सीमांत का मतलब क्या होता है? सीमांत का मतलब होता है एक अतिरिक्त, यानी कि जो वस्तु का उपयोग कर रहे हैं उस वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का, यानी कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से जो उपयोगिता मिलती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मान लीजिए पहले हमने एक वस्तु का प्रयोग किया, उससे हमें 20 यूटिल, उपयोगिता को यूटिल के द्वारा मापा जाता है, 20 यूटिल मिला। वहीं पर हम एक और वस्तु उपयोग, दूसरा वस्तु यूज कर रहे हैं, उससे हमें 30 उपयोगिता मिला, केवल दूसरे से। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड से। तो पहले की तुलना में दूसरा करने से अलग से जितनी भी यूटिलिटी मिलती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। वहीं पर कुल उपयोगिता का मतलब होता है सभी इकाइयों से, वस्तु की सभी इकाइयों से मिलने वाली जो टोटल यूटिलिटी होती है, जो कुल उसका जो जोड़ होता है उसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। जैसे पहले से अगर 20 मिला, दूसरे से 30 मिला, तो दोनों मिला के कितना हो गया? 50। तीनों मिला के हो गया मान लीजिए 90। ऐसे में जो पहले यूनिट से, अगले वाले दोनों यूनिट से, फिर तीनों यूनिट से जो टोटल मिलता है उसको हम TU कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर TU हो गया और दूसरा हो गया MU। अब मान लीजिए एग्जाम में आ गया तालिका पूर्ण कीजिए, तालिका पूर्ण करें। ठीक है, जहां पर उपभोग की इकाइयां दे रखी होंगी, उपभोग की इकाइयां, और दिया होगा आपका TU, साथ ही साथ दिया होगा MU। ठीक है, आपको कहा जाए TU भरिए और MU कैलकुलेट कीजिए। तो कैसे करेंगे? जैसे इकाइयां दिया हुआ, उपभोग की इकाइयां 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7। वहीं पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है 40, 30, 20, 10, 0, -10, -20। आपसे कहा गया TU ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर TU निकालने का छोटा सा एक फार्मूला होता है, TU = MU सिग्मा MU, यानी कि MU को आपस में जोड़ते जोड़ते TU निकालेंगे। वहीं पर इसका उल्टा, अगर आपको MU कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा TUN - TUN-1। अब TU निकालेंगे, MU का आपस पहले यूनिट में केवल एक ही है MU 40, तो ये हो गया 40। सेकेंड यूनिट में दोनों ऊपर के टोटल करेंगे 40 और 30 यानी कि 70। थर्ड यूनिट में तीनों टोटल करेंगे 70 और 20 यानी कि 90। फोर्थ यूनिट में पूरा का पूरा ऐड कर लेंगे 90 और 10 100। फिर है 0, फिर -10, 100 और -10 कितना हो गया 90, फिर -20 यानी कि 70। इस तरीके से हम TU और MU कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसी के उल्टा अगर आपके पास TU दे रखा हो, जैसे मान लीजिए आपके उपभोग का क्यों दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर आपके पास TU दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है MU कितना होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक, तो जैसे आपको TU दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपका 40, 76, 108, 146, 170, 190 और 206। तो आपसे पूछा गया है MU कितना होगा, ठीक है। अब MU कैलकुलेट करने का फार्मूला ये होता है TUN - इसका मतलब ये जो यूनिट का TU है उससे ठीक उससे ऊपर वाला हम माइनस करते चलेंगे। तो फर्स्ट यूनिट के ऊपर कुछ नहीं है, दैट इज 40। सेकेंड यूनिट में हम उससे ठीक पहले वाला यूनिट माइनस कर देंगे, दैट इज कितना जाएगा 36। फिर हो जाएगा 108 - 76 यानी कि 232। 146 में से 108 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 38, ठीक है। तो ये हो गया 170 में से 146 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 24। 190 में से 170 माइनस करेंगे 20 और 206 में से 190 माइनस करेंगे, ये बचेगा 16। दैट इज MU। क्लियर? थैंक यू।